एक समय की बात है कि एक लड़का रास्ते में चल रहा था और रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला। दोनों चुपचाप काफी देर तक चलते रहे। आखिरकार लड़के ने सोचा कि इस तरह तो रास्ता खत्म नहीं होगा। उसने बूढ़े से कहा, बाबा, पहले तुम मुझे उठा लो, फिर मैं तुम्हें उठा लूंगा। बूढ़ा बोला, लड़के, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या कभी सफर में ऐसा हुआ है? हो सकता है कि मैं तुम्हें उठा लूं और फिर तुम भाग जाओ, और साथ ही मैं बूढ़ा हूं और तुम जवान। मैं तुम्हारी यह बात नहीं मान सकता। लड़के ने कहा, ठीक है बाबा, तुम्हारी मर्जी। वे फिर कुछ देर चुपचाप चलते रहे। लड़के ने अपने हाथ में छतरी और अपनी जूती पकड़ी हुई थी। चलते चलते आगे एक पेड़ आया और दोनों सांस लेने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ गए। बूढ़ा अपना कपड़ा बिछाकर बैठ गया और लड़के ने अपनी छतरी खोलकर अपने ऊपर तान ली। बूढ़ा लड़के को देखकर बड़ा हैरान हुआ और मन में सोचने लगा कि लड़का भी मूर्ख है। यह अजीब अजीब बातें करता है। पहले बिना छतरी के ही चलता आया है और पेड़ के नीचे आकर छतरी लेकर बैठ गया है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे फिर आगे चल पड़े। चलते चलते आगे एक नदी आई। जब वे नदी पार करने लगे तो बूढ़े ने अपनी जूती निकालकर हाथ में पकड़ ली, लेकिन लड़के ने अपनी जूती पैरों में पहन ली। बूढ़े को यह देखकर फिर बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा, चलो, मुझे क्या। नदी पार करके वे फिर चल पड़े। चलते चलते अगले गांव के पास पहुंचे तो सामने से उन्हें कुछ लोग एक मृत शरीर लेकर आते नजर आए। लड़का बूढ़े से कहने लगा, जा, इनसे पूछ कि यह मर गया है या जीवित है। बूढ़े ने कहा, इसकी तो मति मारी गई है। इसे दिखता नहीं कि वे मृत शरीर को लेकर जलाने जा रहे हैं, और यह पूछ रहा है मर गया है या जीवित है। वे आगे बढ़े तो कुछ किसान बाजरा कूट रहे थे। लड़के ने उस बूढ़े से कहा, जा, पता कर कि यह बाजरा उन्होंने खा लिया है या अभी खाना है। बूढ़े को लड़के की इस बात पर भी बड़ी हैरानी हुई और उसने लड़के की इस बात की ओर भी ध्यान नहीं दिया और वह आगे बढ़ गए। चलते चलते उनके रास्ते अलग अलग हो गए और बिछड़ने से पहले लड़के ने बूढ़े से कहा, बुजुर्ग, आगे तो आपने मेरी कोई भी बात नहीं मानी, पर एक बात है कि घर चढ़ते समय खंखूरा, खांसना जरूर किया करो। बूढ़े ने लड़के की बात को अनसुना करके उससे आगे निकलकर अपने रास्ते पर चल पड़ा और चलते चलते अपने गांव पहुंच गया। जब वह घर के दरवाजे के पास पहुंचा तो उससे स्वाभाविक ही खंखूरा हो गया। आगे से उसकी जवान लड़की थोड़ा पर्दा करके नहा रही थी। जब उसने खंखूरा सुना तो उसने पूरा पर्दा कर लिया। इतने में उसका पिता भी घर में आ गया। लड़की नहाकर बापू के पास आई और कहने लगी, बापू, आज तुम्हें कोई समझदार आदमी मिला लगता है। बूढ़ा कहता है, तुम समझदार आदमी कहती हो, मुझे तो आज एक मूर्ख मिला। लड़की ने पूछा, कैसे? बूढ़े ने कहा, मैं अच्छा भला चुपचाप आ रहा था और मुझे रास्ते में एक लड़का मिल गया। हम दोनों साथ चल पड़े। चलते चलते वह मुझसे कहता है, बापू, पहले तुम मुझे उठा लो, फिर मैं तुम्हें उठा लूंगा। लड़की ने कहा, बापू, यह तो उसकी समझदारी की बात थी। बूढ़े ने पूछा, समझदारी कैसे? लड़की ने कहा, आप दोनों चुपचाप चलते जा रहे थे। लड़के ने आपसे कहा था कि पहले तुम मुझे कोई बात सुनाओ ताकि मेरा ध्यान विचारों और रास्ते से हटकर बातों में लग जाए और मेरा भार हल्का हो जाए, फिर मैं तुम्हें बातें सुनाऊंगा। बूढ़े को यह बात अच्छी लगी और कहने लगा, चलो, यह बात तो हुई, पर पहले वह छतरी हाथ में पकड़े हुए था। जब एक पेड़ के नीचे बैठा तो उसने छतरी सिर पर तान ली। लड़की ने कहा, यह भी अच्छी बात थी, क्योंकि पहले छतरी की जरूरत नहीं थी, और जब वह पेड़ के नीचे आया तो छतरी इसलिए तानी होगी कि हो सकता है पेड़ पर कोई जानवर बैठा हो और वह उस पर गंदगी कर दे। यह बात सुनकर भी बूढ़ा चुप हो गया। फिर कहने लगा, वह मूर्ख पहले झूठी हाथ में पकड़े हुए आ रहा था और फिर जब पानी आया तो उसने झूठी पैरों में पहन ली। लड़की ने कहा, यह भी उसने अच्छी बात ही की, क्योंकि बाहर तो कांटे और कांच आदि दिखते रहते हैं। आदमी पैर बचाकर रख लेता है, पर पानी में क्या कुछ दिखता है। उसने जूती इसलिए पहन ली कि पानी में कोई कांटा पैर में न चुभ जाए। इस बात से भी बूढ़े की तसल्ली हो गई। उसने कहा, चलो, यह तो ठीक है, पर आगे एक मुर्दा लेकर आ रहे थे। वह लड़का मुझे कहने लगा, जाकर पता कर वह जिंदा है या मर गया है। लड़की ने कहा, यह भी उसने ठीक पूछा था। बूढ़े ने कहा, वह कैसे?
लड़की ने कहा, उसका मतलब था कि अगर उस मरे हुए आदमी की कोई औलाद होगी तो वह जिंदा है, अगर नहीं तो समझो मर गया है। बूढ़े को इस जवाब से तसल्ली हो गई और उसने कहा, आगे बाजरा काट रहे थे, वह लड़का मुझे कहता कि जाकर पूछकर आ कि अनाज उन्होंने खाना है या खा लिया है। लड़की ने कहा, यह भी उसने ठीक पूछा। बूढ़ा कहता, वह कैसे? लड़की ने कहा कि उसने पूछा था कि अगर उन्होंने पहले ही अनाज उधार लेकर खा लिया होगा तो समझो खा चुके हैं, अगर उन्होंने उधार लेकर नहीं खाया तो अभी खाना है। उस बूढ़े को यह बात भी समझ आ गई और कहा कि वह लड़का मुझसे बेहतर लग रहा है, कहता घर में घुसते समय खंगूरा जरूर मार लिया करो। उस लड़की ने कहा, यह भी उसने समझदारी की बात कही, अगर आज आप खंगूरा नहीं मारते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप आए हैं। मैं तो घर में अकेली थी और अपनी मर्जी से नहा रही थी। बूढ़े को यह बात बहुत अच्छी लगी और लड़की से कहने लगा, वह लड़का सचमुच ही समझदार था। लड़की ने अपने पिता से कहा कि मैं तो उसी लड़के से शादी करूंगी, जा उसे ढूंढ कर ला। बूढ़ा उस लड़के को ढूंढने के लिए चल पड़ा। कुछ दिनों बाद वह उस लड़के को ढूंढ लाया और उसके साथ अपनी लड़की की शादी कर दी। पूरे इलाके में लड़के की समझदारी की बातें दूर दूर तक मशहूर हो गईं। उसकी यह प्रसिद्धि उस देश के राजा तक भी पहुंच गई। उस राजा ने सोचा कि क्यों न इस लड़के को अपने दरबार में किसी तरह नौकरी पर रखा जाए। उसने लड़के को दरबार में बुलाया और नौकरी करने के लिए पूछा। लड़का मान गया। लड़का अपनी पत्नी को लेकर राजा के शहर आ गया और राजा की नौकरी करने लगा। उस राजा के पुराने पुराने मंत्री उस छोटी उम्र के लड़के की बुद्धि पर दंग रह जाते और उससे जलते थे, और जब भी उन्हें मौका मिलता वे राजा के कान भरते रहते। एक दिन उन्होंने राजा को सिखा दिया कि हे राजा, इस लड़के ने अपने लिए आसमान में महल बनाए हुए हैं, आप इसे कहें कि आपके लिए भी एक बढ़िया सा महल आसमान में बना दे। राजा को यह बात बहुत पसंद आई और उसने लड़के को बुलाकर कहा, मेरे लिए आसमान में महल बना दे। वह नौजवान राजा की बात सुनकर घर आया और उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उससे उदासी का कारण पूछा तो उसने राजा की इच्छा बताई। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम चिंता मत करो और राजा से कहो कि इसमें बहुत खर्चा आएगा और महल बन जाएंगे। नौजवान ने राजा से जाकर यह बात कही। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम राजा से समय समय पर बहुत सारा पैसा लेते रहना। वह नौजवान राजा से पैसे लाता रहा और जमा करता रहा। इधर उसकी पत्नी ने कुछ तोते खरीद लिए और उन्हें रोज यह सिखाने लगी कि लाओ ईंटें, लाओ गारा, लाओ ईंटें, लाओ गारा। जब वह तोते बोलने में पूरी तरह सक्षम हो गए तो उस नौजवान की पत्नी ने उससे कहा कि तुम दरबार में जाकर राजा से कहो कि अपने अमीरों और वजीरों को हुक्म दें कि आसमान में बने महलों को देख कर आएं। उधर लड़की ने राजा के दरबार के ऊपर तोते उड़ा दिए और वे ऊपर से जोर जोर से आवाजें देने लगे, लाओ ईंटें, लाओ गारा। नौजवान ने जाकर राजा से कहा कि हुजूर, ऊपर बने महलों को देखने के लिए अमीर वजीर भेजें और साथ ही ईंटें और गारा ऊपर पहुंचाएं। राजा ने वजीरों को हुक्म दिया तो वे कहने लगे, जनाब, हम कैसे ऊपर जा सकते हैं? उसने कहा, जैसे यह नौजवान जा सकता है। राजा ने उस नौजवान से पूछा कि इन्हें ऊपर कैसे भेजा जाए। उसने कहा, जनाब, एक बड़ी सी चरखी बनाकर इन्हें उसमें चढ़ाकर आग लगा दो, ये खुद ब खुद ऊपर पहुंच जाएंगे। राजा ने उसी तरह किया। एक बार 4 लड़कियां जा रही थीं। एक लड़की ब्राह्मणों की थी, दूसरी काजियों की, तीसरी जाटों की और चौथी मीरासियों की। उनके पीछे राजा भेष बदलकर चल रहा था। लड़कियों को कोई पता नहीं था कि कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा है। एक लड़की कहती है, यह बताओ कि सबसे स्वादिष्ट चीज कौन सी है? ब्राह्मणों की लड़की कहती है, सबसे स्वादिष्ट चीज मांस है। जाटों की लड़की कहती है, जो स्वाद गृहस्थी करने में आता है वह और किसी में नहीं आता। मीरासियों की लड़की कहती है, नहीं, जो स्वाद झूठ बोलने में आता है वह और किसी में नहीं आता। काजियों की लड़की कहती है, जितना स्वाद शराब पीकर आता है उतना और किसी चीज में नहीं आता। राजा ने उन चारों की बातें सुन ली और अपने वजीर को कहा, उन चारों लड़कियों को कल दरबार में बुला लो। वजीर ने चारों लड़कियों को हुक्म दिया, तुम सब कल दरबार में हाजिर हो जाओ। अगले दिन वे लड़कियां दरबार में आ गईं। राजा ब्राह्मणों की लड़की से कहता है, तुम पहले बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मांस सबसे स्वादिष्ट चीज है?
ब्राह्मण तो मांस को हाथ भी नहीं लगाते। वह कहती है, हमारे पड़ोस में एक कसाई रहता है, वह जानवर लाता है और उन्हें काटता है, और जो टुकड़े बच जाते हैं उन्हें बाहर फेंक देता है, जिन्हें कुत्ते और कौवे खा जाते हैं। जब वह मांस बनाता है तो उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है और कीड़े भी उसे खाने लगते हैं। लोग मांस को बहुत स्वाद लेकर खाते हैं, और जो हड्डियां बचती हैं उन्हें कुत्ते और कौवे खा जाते हैं। कुछ भी नहीं बचता, जो भी खाता है पूरे स्वाद से खाता है। इससे पता चलता है कि मांस सबसे स्वादिष्ट चीज है। राजा ने काजियों की लड़की से पूछा, तुमने कहा था कि शराब सबसे स्वादिष्ट चीज है। लड़कियां तो कभी शराब नहीं पीती, और फिर काजी तो शराब को घर में भी नहीं आने देते, तो तुम्हें कैसे पता चला कि शराब सबसे स्वादिष्ट चीज है? वह लड़की बोली, हमारे पड़ोस में ठेका है, वहां से लोग रोज शराब खरीदते हैं और फिर पीकर गलियों में गिर जाते हैं। कुत्ते रोज उनका मुंह चाटते हैं, फिर भी वे शराब पीना नहीं छोड़ते। मैं बचपन से यह देखती आ रही हूं, लेकिन वे पीने से रुकते नहीं हैं। रोज उनके साथ ऐसा ही होता है। अगर शराब स्वादिष्ट चीज नहीं होती तो वे क्यों पीते? राजा ने जाटों की लड़की से पूछा, तुमने कहा था कि सबसे ज्यादा स्वाद गृहस्थ जीवन में आता है, वह किसी और चीज में नहीं आता। तुम तो कुंवारी लड़की हो, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? वह लड़की बोली, हमारे पड़ोस में एक औरत और आदमी रहते हैं, उनके 10-12 बच्चे हैं। जब उस औरत का बच्चा होने वाला होता है तो वह चीख चीख कर कहती है, रब्बा, तूने बहुत कुछ दिया, अब और कुछ नहीं करना। लेकिन फिर 1.5 साल बाद उनके बच्चे हो जाते हैं। अगर गृहस्थ जीवन में कोई स्वाद नहीं होता तो वह हर साल 1.5 साल बाद यह दुख क्यों सहती? राजा ने मिरासियों की लड़की से पूछा, अब तुम बताओ कि झूठ बोलने में क्या स्वाद आता है? मिरासियों की लड़की ने रोशनदान की तरफ इशारा करके कहा, जी, मुझे वहां से अल्लाह दिखता है, लेकिन वे ही देख सकते हैं जिनके पिताजी नहीं होते। जिनके पिताजी होते हैं वे नहीं देख सकते। सारे दरबारी और जितने भी दरबार में बैठे थे शोर मचाने लगे, मुझे भी अल्लाह दिखता है, मुझे भी अल्लाह दिखता है। मिरासियों की लड़की धीरे से राजा से बोली, देखा झूठ बोलने का स्वाद। राजा ने चारों लड़कियों से कहा, तुम सब ठीक हो। उसने चारों लड़कियों को इनाम देकर घर भेज दिया।